बसपा प्रत्याशी सुरेश चंद्र गौतम, बसपा प्रत्याशी 45 लोकसभा जालौन गरोठा भोगनीपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी दीवान अतीक सिद्दीकी ने पृथक आवास में आकर दावत रोज अफ्तारी में शिरकत करके ने लोकसभा चुनाव को लेकर किया कार्यकर्ताओं से चर्चा की। सुरेश चंद्र गौतम बातचीत के दौरान लोकसभा का चुनाव बुंदेलखंड की जनता भारी मतों से विजयी करती है तो उनका एक ही लक्ष्य होगा, बुंदेलखंड की जनता को बेरोजगारी या भुखमरी से निजात दिलाएंगे। मौके पर जिला अध्यक्ष बसपा पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला जी लोकसभा का चुनाव है, बसपा पार्टी का जिस तरह से प्रत्याशी उतरा है, आप लोग किस तरह की तैयारी रही लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बहुत ही मजबूत है और हम लोग जब से चुनाव प्रचार में उतरे हैं विपक्ष पार्टी की हवा ढीली है, हमारे सामने कोई नहीं लग रहा है। हम किसी से लड़ाई हमारी किसी से नहीं है, जिसकी भी लड़ाई है हमसे है, उसको हमसे लड़ना पड़ेगा। जैसे कि एक तरफ से सपा है, एक तरफ से भाजपा है, एक तरफ से बसपा है, ये तीनों कैंडिडेट मजबूत माने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में बुंदेलखंड में। किस तरह से बसपा पार्टी किस तरह से टक्कर देगी? कोई कैंडिडेट नहीं है। जो वर्तमान सांसद है वो देख रहे हैं आप, पाँचवीं बार सांसद है, वो विकास कार्य के नाम पे शून्य है जी। और जो दूसरा है वो तो बहुजन समाज पार्टी का निकला हुआ है जी, वो तो बिल्कुल ही हमारी लड़ाई में नहीं है जी। क्योंकि जैसे कि अभी आपने कहा लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह तैयारियां हैं, अगर यदि बसपा पार्टी लोकसभा चुनाव में जीतती है तो सबसे पहले रुझान क्या रहेगा बुंदेलखंड के अंदर? बहुजन समाज पार्टी के सांसद जीतते हैं तो हमारी जनता की जो मांग है, महंगाई, बेरोजगारी, सदन में जाके उनकी बात रखेंगे, न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। तो अब आप अपने कैंडिडेट के लिए किस तरह से मैसेज देंगे बसपा पार्टी की तरफ से? हमारा कैंडिडेट खुद ही एक मैसेज है, सब जगह जा रहे हैं, लोगों का अपार जनसंपर्क मिल रहा है हम लोगों को। और जैसे कि आज अतीक भाई कहाँ आए हैं रोजा अफ्तार में, किस तरह से मुसलमान भाइयों की तरफ से किस तरह से मैसेज दिया जाएगा? हम यहाँ आए हैं, हम लोगों ने जो मुस्लिम भाइयों का प्यार देखा है उससे हमें लग रहा है कि सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोग निश्चय ही कामयाब होंगे। सर, बहन जी ने आपको एक बुंदेलखंड में प्रत्याशी घोषित किया गया है, लोकसभा का चुनाव है, किस तरह से बसपा पार्टी की तरह तैयारियां रही नई रणनीति को लेकर? आदरणीय बहन जी का पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें जिस क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है वो क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे वर्तमान सांसद जो है बीजेपी का है, जिसने कुछ काम नहीं किया। 10 साल से जो है बिल्कुल नकारा साबित हुआ है, जबकि खुद लघु मंत्री है, वो लघु उद्योग मंत्री, और यहाँ की सारी मिलें बंद हो गई उड़ाई की, कालपी की। यहाँ पे कोई मिल नहीं चल रही है। एक हिंदुस्तान लीवर बचा हुआ है तो वो जो है बॉम्बे की पार्टी है इसलिए बचा हुआ है, बाकी सब उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, कोई काम नहीं हुआ इसका। बहुजन समाज पार्टी का ताल्लुक है तो बहुजन समाज पार्टी इस बार बहुत सख्ती के साथ जो है, बहुत मजबूती के साथ मैदान में है, और हमारे जो है दलित, मुसलमान और बैकवर्ड के भाई पूरा मजबूती से हमारे साथ समर्थन दे रहे हैं और मजबूती के साथ हम खड़े हुए हैं। जैसे कि हाल ही में अभी आपके भानु प्रताप वर्मा सांसद हैं, अभी उनके कार्यकाल में कितना विकास दिखा, कितना नहीं दिखा? हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं टूटी सड़कें, हैंडपम्प सूखे पड़े हुए हैं, जनता त्राह त्राह मची हुई है, कहीं भाजपा को ये देखना ही नहीं है, ना उनके सांसद को देखना है। सब जगह जो है बेतहाशा जो है गरीबी, बेतहाशा बेरोजगारी, बेतहाशा जो है सब कुछ बेरोजगारी सब फैला हुआ है बुंदेलखंड में। बहुत ही जनता त्राह त्राह कर रही है। जैसे कि बुंदेलखंड में आपने कहा बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा रोजगार की ज़रूरत है, इसमें लोकसभा में रोजगार किस तरह से दिया जाएगा? रोजगार के लिए जो है हम सबसे पहले यहाँ का जो है मटर उद्योग, मटर जो है बहुत ज़्यादा जाता है, पूरी कंट्री में जाता है, पूरे देश में जाता है। यहाँ हम मटर प्राधिकरण बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे मध्य और जगह जो है प्राधिकरण है, इसलिए मटर प्राधिकरण की स्थापना हम करेंगे यहाँ पर। जैसे कि अगर आप लोकसभा में आते हैं तो सबसे पहले आपका मेन प्लान क्या रहेगा बुंदेलखंड के अंदर? मेन प्लान हमारा रहेगा, एक तो पानी की समस्या है और दूसरा जो है यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है बिल्कुल ही किसी से, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो शिक्षा है वो बिल्कुल ही गिरी हुई है। यहाँ पे एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवाने की कोशिश करेंगे हम, बहुत ही हाईटेक, और एक मेडिकल कॉलेज जो सुपर स्पेशलिटी हो। यहाँ पे जब बीमार होता है आदमी तो या तो ग्वालियर जाता है या तो कानपुर जाता है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है उसको। इस 2 प्रायोरिटी हमारी बहुत ज़्यादा टॉप पे है।